दोस्तों जरा आंखें बंद करके तसव्वुर करें, एक बेचैन जमाना जहां जुल्म बढ़ गया है, कौमें बिखर चुकी हैं, ताकतवर कमजोरों को रौंद रहे हैं। ऐसे में एक खबर फैलती है कि मशरिक की तरफ से एक लश्कर उठ रहा है। उनके हाथों में सफेद या सुर्ख नहीं बल्कि स्याह परचम है। ये परचम किसी एक मुल्क या एक कौम की अलामत नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक पेशगोई की याद दहानी है। तारीख कहती है कि जब ये परचम खुरासान की सरजमीन से उठेंगे तो इनके साथ एक अजीम इनकलाब आएगा। बाज़ कहते हैं ये लश्कर इतना ताकतवर होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने ढेर हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पेशगोई माजी में पूरी हो चुकी है या हम अभी इसके वकूअ पजीर होने के करीब हैं? क्या तालिबान, दाइश या दूसरी तहरीकों के हाथों में लहराने वाले स्याह परचम वही हैं जिनका जिक्र हदीस में आया था, या फिर असल लश्कर अभी आना बाकी है जो जुल्म को खत्म करेगा और अदल कायम करेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रिवायत नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो सदियों से मुसलमानों, मौर्रिखीन और सियासतदानों को हैरान किए हुए है। और आज के हालात देखकर ये सवाल फिर जिंदा हो गया है, क्या खुरासान के स्याह परचम की पेशगोई पूरी होने जा रही है? पेशगोई की हकीकत इस्लामी रिवायात में एक मशहूर हदीस बयान की गई है, तुम मशरिक की तरफ से स्याह परचम देखोगे, बस उनके साथ जाओ चाहे तुम्हें बर्फ पर रींग कर जाना पड़े, क्योंकि उनके दरमियान अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। ये रिवायत कई इस्लामी कुतुब में आई है। खुरासान जिसका जिक्र हदीस में है वो एक तारीखी खित्ता था जो आज के अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान और वस्ती एशिया के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था। तारीखी पस मंजर, तारीख में ये स्याह परचम पहली बार अब्बासी खिलाफत के क़याम के वक्त दिखाई दिए। 750 ईस्वी में जब अब्बासियों ने उमैयों को शिकस्त दी तो उनके लश्कर के हाथ में यही स्याह परचम थे। इसीलिए कई मौर्रिखीन का मानना है कि ये पेशगोई उस वक्त पूरी हो चुकी थी। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक इब्तदाई अक्स था। असल और आखिरी पेशगोई का ज़हूर अभी होना बाकी है और ये इमाम मेहदी के ज़माने में होगा। मौजूदा दौर में इसका जिक्र क्यों? दोस्तों, आज की दुनिया में जब भी मशरिक़ वस्ता या अफ़गानिस्तान में कोई बड़ी तहरीक उभरती है और वो स्याह झंडे लहराए जाते हैं तो लोग फ़ौरन इसे हदीस की निशानी से जोड़ देते हैं। चंद दहाइयों पहले तालिबान, अल-कायदा और फिर दाइश यानी आइसिस ने भी अपने स्याह परचमों के साथ दुनिया को चौंका दिया। इन गुरूहों के हमायत ये दावा करते थे कि वो खुरासान के लश्कर हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा ने वाज़े किया कि ये गुरु हदीस की असल तफसीर नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए मजहबी रमूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1, कुछ उलमा कहते हैं कि ये पेशगोई हकीकत में इमाम मेहदी के ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। वो लश्कर एक आदिल और नेक क़यादत के साथ उभरेगा, ना कि दहशत और जुल्म के साथ। नंबर 2, कुछ दूसरे उलमा का ख्याल है कि ये रवायत ज़ईफ़ है या फिर इसकी असल मानवी तफसीर है जो ज़रूरी नहीं कि किसी फ़ौज या परचम की शक्ल में सामने आए। नंबर 3, एक राय ये भी है कि स्याह परचम एक अलामत है जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत, अदल की तलाश और एक नए निज़ाम की जद्दोजहद की। क्या आज हम इस दौर के करीब हैं? दुनिया भर में बेचैनी, जंगें, माशी बहरान और कौमों के दरमियान बढ़ती हुई नफरत देखकर कई लोग सोचते हैं, क्या ये सब इमाम मेहदी के ज़हूर की तैयारी है? क्या खुरासान से निकलने वाला लश्कर वही होगा जिसकी तरफ हदीस में इशारा है? लेकिन याद रखें, इस्लाम हमें सिखाता है कि असल मकसद सिर्फ निशानियों के पीछे दौड़ना नहीं है बल्कि ईमान, अमल सालेह और अदल के क़याम के लिए कोशिश करना है। तनकीदी ज़ाविया, तारीख ने हमें यह भी दिखाया है कि हर दौर में कुछ गुरूह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मजहबी पेशगोइयों का सहारा लेते हैं। खुरासान के परचम भी एक ऐसी ही मिसाल है जिसे सियासी तहरीकें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। लिहाजा हमें ज़रूरत है इल्मी तहकीक और रूहानी बसीरत की। अगर ये निशानी वाकई हमारे दौर में ज़ाहिर होनी है
तो ये जुल्म के साथ नहीं बल्कि इंसाफ के साथ होगी। दोस्तों, आखिर में आइए कुछ अहम हक़ाइक़ पर गौर करते हैं ताकि हम जज्बात से हटकर अक्ल और शऊर के साथ इस पेशगोई को समझ सकें। फैक्ट नंबर 1, खुरासान का मकाम। खुरासान सिर्फ आज का अफगानिस्तान नहीं था, बल्कि इसमें ईरान, तुर्कमानिस्तान और वस्ती एशिया के कई इलाके शामिल थे। इसका मतलब ये है कि स्याह परचम का लश्कर किसी एक मखसूस मुल्क या ग्रोह से महदूद नहीं किया जा सकता। फैक्ट नंबर 2, तारीखी मिसालें। अब्बासी खिलाफत के क़याम के वक्त 750 ईस्वी में स्याह परचम पहली बार तारीख में नुमाया हुए। कई मुअर्रिखीन का मानना है कि शायद ये पेशगोई उस वक्त पूरी हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ उलमा इस बात पर जोर देते हैं कि वो सिर्फ एक इब्तिदाई अक्स था। असल और आखिरी पेशगोई का ज़हूर अभी होना बाकी है और ये इमाम मेहदी के ज़माने में होगा। मौजूदा दौर में स्याह परचम, तालिबान, अलकायदा और दाइश जैसे ग्रोहों ने भी अपने हाथों में स्याह परचम उठाए, लेकिन याद रखें, ज़्यादातर बड़े उलमा इनको हदीस की निशानी करार नहीं देते, क्योंकि उनके आमाल अदल व इंसाफ नहीं बल्कि शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी से भरे हुए हैं। ज़ईफ़ या सही रिवायत। कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है, यानी इसे 100% काबिल एतमाद नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद ये बात माननी पड़ेगी कि इसने सदियों तक मुसलमानों के जहनों पर एक गहरा असर डाला। असल मकसद, इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि असल मकसद सिर्फ निशानियों के पीछे दौड़ना नहीं है। असल सलाहियत ईमान, अमल साले और जुल्म के खिलाफ खड़े होने में है। अगर स्याह परचम एक दिन उठेंगे भी तो वो अदल व इंसाफ के क़याम के लिए होंगे, ना कि ज़ाती या सियासी मकासद के लिए। दोस्तों, खुरासान के स्याह परचम की कहानी हकीकत हो या अलामत, ये एक बात हमें ज़रूर सिखाती है, दुनिया हमेशा बदलती रहती है, ताकत के खेल जारी रहते हैं, लेकिन असल सलाहियत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंसाफ के साथ खड़े होंगे। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपके ख्याल में ये पेशगोई माजी में पूरी हो चुकी है, या आने वाले वक्त में हम किसी बड़े इनकलाब के गवाह बनने वाले हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।